7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा। तो वो कौन से इलाके हैं और वो कौन सी सीटें हैं जो फोकस में रहेंगी? देखिए 94 सीट्स जा रही हैं पोल्स में। ये 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड हैं। इसमें 10 एससी रिजर्व्ड हैं और 11 एसटी रिजर्व्ड सीटें हैं। 2019 में इन 94 सीटों में एनडीए ने 80 सीटें जीती थी। इसमें से बीजेपी ने अकेले 72 सीटें जीती थी। वहीं यूपीए यानी कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स दहाई का आंकड़ा भी नहीं पाए थे। इन 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में गुजरात, गोवा और दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली में वन फेज इलेक्शन, मतलब इन तीनों टेरिटरीज में एक ही चरण में सभी सीटें इलेक्शंस में जा रही। वहीं इस फेज के बाद 3 राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में चुनाव खत्म हो जाएंगे। बंगाल में चुनाव अब उत्तर के इलाके से आते आते मध्य बंगाल की तरफ आ गया है। जो उत्तर का इलाका था वो बीजेपी का गढ़ था। अब हम माइनॉरिटी डोमिनेटेड बेल्ट यानी मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों में आ गए हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस लेफ्ट अलायंस ठीक ठाक वोट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ है तो कुछ सीटों में बीजेपी को भी एज हो सकता है। महाराष्ट्र के इस फेज में शरद पवार जी के परिवार का गढ़ चुनाव में जा रहा है और जो नई एनसीपी बनी है जिसके अध्यक्ष शरद पवार जी स्वयं है, उसकी यहां परीक्षा हो। इस फेज में बारामती में चुनाव है जो कि शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है। यहां से उनकी पुत्री सुप्रिया सुले लड़ रही हैं सुनेत्रा पवार जी के सामने, जो कि अजीत पवार जी की पत्नी है। तो ये एक फैमिली बैटल भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस चरण में ग्वालियर चंबल के इलाकों में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश में एक स्टार लाइनअप है कैंडिडेट्स की। शिवराज सिंह चौहान जी लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह जी भी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस राउंड में सपा का गढ़ यानी कि जो मैनपुरी की बेल्ट है जिसे हम यादव बेल्ट भी कहते हैं, वो चुनाव में जा रही है। तो इसमें मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं जैसी सीटें जहां यादव परिवार के कैंडिडेट्स उतरे हैं, ये इस समय फोकस में रही। वहीं बरेली और हाथरस जैसी सीट्स भी इस फेज में इलेक्शन में जा रही हैं जो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट्स मानी जा सकती है। बिहार में यादव डोमिनेटेड बेल्ट जिसमें कि मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर जैसी सीट्स इलेक्शन में जा रही हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एक सीट को छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी का यहां पे ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है इस राउंड में, और जो बिहार सेंट्रिक रीजनल पार्टीज हैं उनका पार्टिसिपेशन इस राउंड में ज्यादा है। तो एक तरफ जेडीयू और एलजेपी होंगे, दूसरी तरफ आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो राउंड है, अगर 2019 के आंकड़े देखे जाए तो एनडीए के लिए काफी मजबूत है। वहीं इंडिया अलायंस के लिए इस राउंड में खोने को कुछ ज्यादा नहीं है बट पाने को ही है। तो हर फेज की तरह ये फेज भी रोचक होगा और इस फेज के बाद लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका होगा। तो ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले आज का पॉलिटिकल टेस्ट। 1999 के लोकसभा चुनाव में साउथ दिल्ली की सीट भाजपा के वीके मल्होत्रा जी जीते थे। उन्होंने किनको हराया था? जवाब जरूर दीजिएगा। मैं फिर आऊंगा एक और बैलेट की बात और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।